राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। आज एक मीटिंग आप कर रहे हैं अपने जो यूनियन है उसके नुमाइंदों के साथ। क्या रणनीति में कोई बदलाव? नहीं नहीं, सलाह मशवरा करेंगे और कई दिन से नहीं मिला गया इनसे, क्योंकि बाहर रहते हैं हम भी। आज फिर हम चले जाएंगे तो इनसे सब लोग आ रहे हैं, तो इनसे सलाह मशवरा करेंगे आगे का। लेकिन जब आप पंचायत में जाते हैं तो आपका रंग थोड़ा बदल जाता है। कल आपने कहा कि आप गुस्से में हैं इतने ज्यादा कि आंदोलन चलाने के लिए फसल तक जला देंगे। ये क्या बात है? गांव के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार ये कह रही कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी, तो किसानों ने कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट में भी देना पड़ा वो भी देंगे, जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलतफहमी में रहे, मैं उनकी भाषा बोल रहा था। लेकिन आप तो अन्नदाता हैं, सबका पेट भरते हैं, आप कह रहे हैं कि फसल जला देंगे, तो क्या ये कहीं ये कहा है कि उसको अगर ज्यादा उसमें भी कटाई करनी पड़ी मजदूर लगा के, तो किसान मजदूर से कटवाएगा, उनको नुकसान में भी काटनी पड़ी तो नुकसान में भी कटवाएगा, ये कहा है। कहीं ये दबाव है कि जो आंदोलन है वहां पर भीड़ कम हो रही है, तो उसको फसल के साथ साथ आंदोलन को चालू रखना एक बड़ी चुनौती बन रहा है? हाँ, बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती आ रही है? चुनौती है क्योंकि फसल भी सिंगवानी है और आंदोलन भी चलाना है, बड़ी चुनौती है। तो क्या आप भी मानते हैं कि फसल की वजह से जो आंदोलन का जो रुख था, जो भीड़ थी, जो इसका अंदाज था, वो बदल गया? कह रहा है किसानों को खेत में भी तो काम करना है ना, अपने किसानों को खेत में भी काम करना है। आंदोलन भी कैसे चलना है, भीड़ भी कम ना हो और आंदोलन भी चले, अपनी फसलें भी कटाई हो। तो क्या आज जब मीटिंग करेंगे तो और लोगों को बुलाने पर बात होगी? क्या कुछ होगी कि यहाँ पर पूरी तैयारी होगी, उसकी पूरी तैयारी होगी कि कैसे आंदोलन चलता रहेगा और फसलों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि हर 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 क्षेत्र में ये 20-25 दिन का टाइम रहता है, जो पीक टाइम रहता है, उस टाइम पे दूसरी जगह की भीड़ आएगी, उस क्षेत्र को छोड़ते रहेंगे, तो ये पूरी प्लानिंग होगी। जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ कटाई शुरू हो जाएगी 10 दिन बाद में, और वो इधर बढ़ती बढ़ती यहाँ पे जो अपना मुजफ्फरनगर और ये बेल्ट है, ये 20 अप्रैल के बाद में कटाई शुरू होगी, तो यहाँ के लोगों को उस टाइम पे दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे फिर सपोर्ट हमको आगरा अलीगढ़ वाली बेल्ट से मिलेगी, या सहारनपुर का जो तराई पहाड़ का क्षेत्र है उससे मिलेगी। तो ये जो 50 किलोमीटर की एक पट्टी होती है, उसमें काम चलता रहेगा। ये भौगोलिक स्थिति पूरे देश की है, ये इधर से चलती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। तो 50 किलोमीटर का क्षेत्र के लोग सपोर्ट कम मिलेगी। जैसे ही टाइम बीतते रहेगा तो उधर की फिर सपोर्ट आती रहेगी और हमको दूसरी जगह से लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन को कमजोर नहीं होगा? आंदोलन कोई कमजोर नहीं होगा। और एक फसल की तैयारी, किसान कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा है। अगर उसको कोई आंच आएगी, किसान फसल का नुकसान झेल के भी आंदोलन चलाएगा, फसल उसके सामने नहीं आएगी, ये किसान ने कहा। एक फसल उसके सामने नहीं आएगी। सरकार अपनी गलतफहमी दिमाग में से निकाल दे कि 2 महीने में आंदोलन खत्म करवा देंगे हम। ये आंदोलन ना खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा किसानों के बिल वापसी से, आंदोलन खत्म होगा जब देश को एमएसपी मिल जाएगी उससे। अपने जो दिमाग के खुरापात कीड़े हैं ना, उसके जो कील कांटे हैं, वो सरकार निकाल ले अपना। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी भी देगा। अच्छा, नरेश टिकैत साहब ने कहा कि जो बीजेपी वालों को बुलाएगा उनको 100 लोगों का घरों का खाना खिलाना। हाँ, तो खाना तो खिलवाना ही पड़ेगा भाई। बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके साथ में 100 लोग आते हैं, तो ऐसे थोड़ा होगा कि 5 लोगों को खाना खिलवाएगा। जो उनका स्टाफ है वो है और आसपास के लोग हैं, तो भाई अब अगर बुलवाना है तो सबकी दावत कम से कम 100 लोग तो उनके साथ आते हैं, यही तो कहा उन्होंने। उसका गलत असर कैसे लेके चलेंगे भाई? कोई भी किसी के घर पर जाएगा, हमको भी कोई बुलवाता है तो 50-100 लोग तो साथ जाते ही है ना, तो 100 लोगों का तो कम से कम खाना बनवावे, खाना खिलवाओ उनको। समोसे मिठाई की जरूरत नहीं। विरोधियों का स्वागत आप दावत से करें? दावत तो अच्छा, कोई आओगा तो जेल में जाते हैं तो जेल में भोजन नहीं मिलता, तो जो भी किसी के घर पर जाएगा उसको उन्होंने यही तो कहा है कि जो भी घर पर जाएगा 100 लोगों का, उसका चाहे दाल रोटी कुछ भी आप बनाओ, भोजन करो, बाजार की चीज का विरोध करो,
समोसे, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, उसका विरोध करो। देसी रोटी उनको खुआओ जो गांव में बनती है अपनी, ये कहा उनको। अब उसके उल्टे सुल्टे बयानबाजी कर रहे तो भाई ये तो समझ में है नहीं हमारी बात। तो बंगाल कब जा रहे हैं? बंगाल भी जाएंगे, बंगाल जाएंगे 20 मार्च के बाद में। तो 20 मार्च को यहाँ तक प्रोग्राम है हमारे, 20 मार्च तक प्रोग्राम लगे हुए हैं। कर्नाटक के हैं 19, 20, 21 के, उसके बाद में फिर बंगाल और स्टेट है। तो लंबा रखेंगे बंगाल का? बंगाल में तो 5-10 दिन लगेंगे। बंगाल ऐसा छोटा है, बंगाल लगेगा उसमें टाइम। चलिए, तो एक फसल की कुर्बानी देने को तैयार हैं और बंगाल पे चढ़ाई की। हाँ तो चढ़ाई जाएगी भी बंगाल पे। चढ़ाई क्या, वहाँ भी किसानों को बहुत दिक्कत है बंगाल में। MSP पे वो नहीं मिल रहा। तो सियासी चढ़ाई हो? नहीं, सियासी का क्या मतलब, हमारा चुनाव है ना वहाँ पे, इसलिए नहीं पता। चुनाव से हमारा क्या मतलब, हम तो बहुत दूर है चुनाव से। चलिए, तो मार्च में समय का ध्यान रखिए कि जिस समय मार्च में चुनाव होंगे, बिल्कुल उसी समय राकेश टिकैत 20 मार्च के आसपास बंगाल का रुख करेंगे। कह रहे हैं 5-10 दिन तो वहां लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आंदोलन को जिंदा रखने के लिए एक फसल की कुर्बानी भी देनी पड़े तो किसान तैयार हैं, यह आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।